हेलो माय डियर सब्सक्राइबर, मैं आतिफ अजमल, मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बुक वाला। अगर आप भी खाना चाहते हैं कामयाबी खाने वाला तो सब्सक्राइब कीजिए बुक वाला। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल योर सेल्फ, यानी कि अपने आप को कंट्रोल कैसे करें। हम हर सिचुएशन में ऐसे बहुत सारे क्रिटिकल सिचुएशन आते हैं हमारे लाइफ में जो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और हम असफल हो जाते हैं। देखिए, सफलता के लिए सिर्फ हार्ड वर्क का होना ज़रूरी नहीं है। ये हमारे दिलों में एक दिमागों में एक गलत फहमी और एक गलत छाप छोड़ी हुई है जो पीछे की जनरेशन हमारी चलती आ रही है कि वो समझती है ना कि अगर आपको सफल होना है तो आपको सिर्फ हार्ड वर्क ही करना है, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको अगर सफल होना है तो हार्ड वर्क के साथ साथ आपका माइंड आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आपके बिहेवियर आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आप जो कर रहे हैं वो आपको आपके कंट्रोल में होना चाहिए। बताता हूं मैं कैसे। समझते हैं कि एक एग्जांपल के माध्यम से, छोटी सी एग्जांपल के माध्यम से। सबसे पहले इस वीडियो को हाईलाइट में कर दूं कि इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमको अपने माइंड को कंट्रोल करना कहाँ है और करना कैसे है। इस चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले हम इस चीज़ को समझने वाले हैं कि सफलता के लिए अपने आप को कंट्रोल करना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही अहमियत रखता है अपने आप को कंट्रोल करना। तो हम ये 3 पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट में एक बोनस टिप्स दूंगा मैं आपको, वो प्रैक्टिकल मेथड दूंगा जिससे आपको अपने लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप भी अपने आप को और सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि क्यों अहमियत रखती है अपने आप को और अपने माइंड को कंट्रोल करना सफलता के लिए। मानिए कि एक बाइक है, एक बाइक है और एक ये टारगेट है, इस घर तक पहुंचना है। इस बाइक को इस घर तक पहुंचना है। ये बाइक अपने पूरे मैक्सिमम स्पीड से चली। आप अपने ज़िंदगी से रिलेट कीजिएगा इसको जो मैं समझा रहा हूँ। ये बाइक पूरे मैक्सिमम स्पीड से जा रही है अपने टारगेट तक। ये पूरे अपने मैक्सिमम स्पीड पे है, यानी कि 100 ले सकते हैं, 90 ले सकते हैं, जो भी मतलब मैक्सिमम स्पीड होती है उसको ले सकते हैं। पूरे मैक्सिमम स्पीड से जा रही है, लेकिन ये बाइक कंट्रोल में नहीं है। तो क्या अपने मंजिल तक ये पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी, बीच में ही कहीं एक्सीडेंट हो जाएगी। उसी तरीक़ा से हमारी सफलता के लिए अपने आप को कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बाइक जो है हम हैं, ठीक है, ये बाइक हम हैं और ये मैक्सिमम स्पीड जो है वो हमारी हार्डवर्क को डेडिकेट करती है। ये हमारी हार्डवर्क के डेडिकेट करती है और ये हमारा गोल है। हम हार्डवर्क कर रहे हैं बट कंट्रोल में नहीं है, तो क्या हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं अपने गोल तक? जी बिल्कुल नहीं। आपको अपने मेंटली स्टेटस को कंट्रोल करना होगा, आपको अपने मेंटली थॉट को कंट्रोल करना होगा, तभी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। बिकॉज ज़िंदगी में बहुत सारे उतराव चढ़ाव आते रहते हैं। वहाँ पे अगर इंसान अपने आप को कंट्रोल ना करे ना तो ही इंसान विफल हो जाता है, सफल नहीं हो पाता है। तो अब हम इस बात को समझने वाले हैं कि हमको कंट्रोल करना कैसे, करना कहाँ है, और ये जो आउट ऑफ कंट्रोल बंदा जाता है ना तो क्यों जाता है, इस रीजन को डिस्कस कर लेते हैं। इसको मिटाते हैं। पहले देखिए, हम अपने लाइफ में 3 सिचुएशन में आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं और इसी 3 सिचुएशन में हमें अपने आप को कंट्रोल करना है यदि हम सफलता को पाना चाहते हैं, जिसको हमने नाम दिया है ESD। E फॉर ईगो। कोई हमें कुछ गलत बोल दिया, हिम्मत कैसी होगी उसको बोल देने की, मैं उसका एनकाउंटर जवाब दूंगा। वहाँ पे हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कोई हमें गाली दे दिया, हिम्मत कैसे हुई गाली दे देने की, मैं उसको इनकाउंटर जवाब दूंगा ही दूंगा, हमें कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ पे हम आउट ऑफ कंट्रोल जाते हैं और यहाँ पे हमको कंट्रोल करना है। इससे ये है कि सेटिस्फैक्शन, यानी कि इंसान को जहाँ सेटिस्फैक्शन मिलने वाली होती है ना, वहाँ पे इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता अपने आप को। लाइक डेट, मान लीजिए कि एक अंधेरे कमरे में बंद है, माइंड में थॉट आया कि कुछ गलत सलत वेबसाइट रन करे, गूगल पे जा करके, क्रोम पे जा करके माइंड में थॉट आया। क्यों आया? क्योंकि उस चीज़ को रन करने से इंसान को सेटिस्फैक्शन मिलती है, डोपामिन रिलीज होता है माइंड में और उससे सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो वो गया और वो रन करने लगा। रन करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, आप रिलेट कर सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो यहाँ सेटिस्फैक्शन की जहाँ बात आती है ना, वहाँ पे इंसान अपने आप को सेल्फ कंट्रोल नहीं कर सकता, नहीं कर पाता है। और तीसरी चीज़ ये है कि डिजायर।
डिजायर जहां इंसान के अंदर जाग जाती है ना, डिजायर, वहां पे इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता, वहां पे इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता है। मानिए कि किसी इंसान को चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है और उसके सामने में चिकन रखा हुआ है और वो पूरे तरीका से भूखा है। आप बताइए, इमेजिन कीजिए कि वो कितना देर तक कंट्रोल करेगा खुद को। उसके अंदर डिज़ायर्स आ गई कि चिकन को खाना है, तो बस वो खाना शुरू कर देगा, वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे इन तीनों जगह पे कंट्रोल इंसान नहीं कर पाता है खुद को, सेल्फ कंट्रोल वहाँ पे लूज हो जाता है, उसका सेल्फ एस्टीम उसके काम नहीं आता है, उसका विल पावर उसके काम नहीं आता है। लेकिन यही 3 जगह ऐसी है जहाँ पे इंसान अगर कंट्रोल करता है, ये चिकन के जगह पे आप किसी और चीज़ को भी ऐड कर सकते हैं, ये सेटिस्फैक्शन के जगह पे किसी और चीज़ को भी ऐड कर सकते हैं, ईगो के जगह पे किसी और चीज़ को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कोई गाली दे दिया तो उसको इनकाउंटर जवाब देना, यहाँ पे हर इंसान अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको ऐड कर सकता है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें कंट्रोल करनी चाहिए यहाँ पे, और इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता है। अब बात करते हैं कि वो कौन सा मेथड है, वो कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको मैं अपने लाइफ में या फिर अपने मेंटली प्रिपरेशन में इसको ऐड करता हूँ तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ खुद को। तो सबसे पहले पॉइंट पे मैं बात करता हूँ। देखिए, तो माइंड को कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत है, ये जिसको कहते हैं जिद का होना। ये मार्कर चल क्यों नहीं रहा है? मार्कर को चेंज करना पड़ेगा लगता है। जिद्दी होना, मार्कर चल नहीं रहा, मार्कर को चेंज करना पड़ेगा लगता है। जिद्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम किसी चीज़, हमारे अंदर कोई डिज़ायर जगती है ना, या फिर हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन की ये लत जगती है, या फिर ईगो हमारा हर्ट होता है, तो वहाँ पे जिद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारी डिज़ायर जग रही है ना कि हमें चिकन खाना ही खाना है, वहाँ पे जिद्दी बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जी बिल्कुल नहीं। माइंड को समझाना है कि तुम जो कह रहे हो ना उसको मैं नहीं करूँगा। मैं खाता हूँ तो तुम चलते हो, मैं पीता हूँ तो तुम चलते हो, मैं जिंदा हूँ तो तुम जिंदा हो। दिमाग को कहना है ये बात कि मैं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हूं, तुम मेरे कंट्रोल में रहो। यानी कि जिद का होना माइंड के प्रति आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि सेल्फ कंट्रोल पे आप काम करना चाहते हैं तो जिद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रा समझाइए ना अपने माइंड को, ये सच तो है, रियलिटी तो है। आप खाते हैं तो आपका माइंड जिंदा है, आप पीते हैं तो आपका माइंड जिंदा है, आप सोते हैं तो आपका माइंड जिंदा है। 3 दिन आप नहीं सोइए ना, आपकी दिमाग की हालत ख़राब हो जाएगी। तो आपको माइंड कंट्रोल कर रहा है, आप माइंड को क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हैं? माइंड को कहिए कि तुम मेरे कंट्रोल में रहो, मैं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हूं। तो जिद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो मैं प्रैक्टिकल जो मेथड के बारे में बात कर रहा था, वो प्रैक्टिकल मेथड ये है कि आपको अपने लाइफ में ना अल्टरनेट हैबिट ऐड करनी होगी। अल्टरनेट हैबिट ऐड करने का मतलब ये है कि लाइक दैट, आप सुबह उठते हैं तो ब्रश आप दाएं हाथ से करते हैं, तो कल से बायां हाथ से करने को शुरू कीजिए। ये ज़रा अलग तरीका का लगेगा, ज़रा क्यूरियोसिटी जगेगी आपके अंदर कि क्या बातें कर रहा है ये आतिफ, सामने में आकर के बोर्ड के सामने आकर चिल्ला रहा है। ये यूट्यूब वाले मतलब व्यूवर्स को पागल समझा हुआ है कि सुबह 10 बजे मैं क्या कहते हैं ये ब्रश सीधे हाथ से करता हूँ तो उल्टे हाथ से करूँगा, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? छोटी सी हैबिट आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस ला सकती है। आप करके तो देखिए। आप इसको आसान समझ रहे हैं ना कि दाएं हाथ से कर रहे हैं तो बाएं हाथ से करने में क्या दिक्कत है। आप सुबह में करके देखिए कितना डिफिकल्टी फील करना पड़ेगा। आपको माइंड को स्टक कर देगा कि कहीं लग ना जाए, कहीं इधर ना जाए, आपका हाथ नहीं घूमेगा। ये छोटी सी हैबिट अपने लाइफ में डेवलप कीजिए। यानी कि अगर आप लिखते हैं तो बाएं हाथ से लिखने को शुरू कीजिए। अगर आप ब्रश दाएं हाथ से करते हैं तो बाएं हाथ से करने को शुरू कीजिए। मतलब वो कहते हैं ना कि अल्टरनेट हैबिट, जो आपका माइंड पहले से सेट है जहाँ पे, उसको ब्रेक कीजिए, वो सिस्टम को ब्रेक कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिए इस वीडियो को। इस वीडियो को शेयर करने से आपकी खुद की वैल्यू बढ़ेगी। जिस एज में जिस सोशल मीडिया पे लोग गंदे गंदे पोस्ट, गंदे गंदे गाने, गंदे गंदे मतलब वो क्या एंटरटेनमेंट की चीज़ें शेयर करते हैं, उस सोशल मीडिया से अगर आप किसी को ये चीज़ें शेयर करते हैं ना तो उसके लाइफ में वैल्यू ऐड होती है। और जब उसके लाइफ में वैल्यू ऐड होगी ना तो वो आपको भी वैल्यू देगा कि हाँ ये बंदा काम का है और काम की चीज़ें शेयर करता है, ये अपने लाइफ के प्रति फोकस्ड है। इस चीज़ से साबित होती है।
अगला कमेंट कीजिए कि अगला कौन सा टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आऊँ। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।